आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी है। आज वट सावित्री व्रत है। वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जीवन को समझने का, प्रकृति और पृथ्वी के नियमों को समझने का, पति और पत्नी के रिश्ते में आस्था और निष्ठा रखने के पर्व का नाम है वट सावित्री व्रत। वट किसे कहते हैं? वट बरगद के पेड़ को कहते हैं। और सावित्री, सावित्री एक पुराणिक स्त्री है। पुराणिक मतलब पुराणों में जो वर्णित है। अब पुराण तो आप समझ रहे हैं ना। अगर ये पुराण से है ये कहानी, इसका मतलब ये है कि ये इतिहास नहीं है, मतलब सच्ची घटना नहीं है, मतलब प्रतीकात्मक है। वैसे भी ये जो कहानी है, पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की बात हो रही है। आज तक कभी हुआ है ऐसा? चमत्कार हमने कई सुने हैं, बट सब पुराणिक ढंग का है, सब प्रतीकात्मक है। तो सावित्री एक पुराणिक स्त्री का नाम है। इस कहानी में इसकी नायिका जो है वो स्त्री है। इस कहानी में, जो कहानी में बताने जा रहा हूं, इसके नायक कौन है? सत्यवान है। लेकिन सत्यवान का रोल बहुत कम है। तो ये नायिका प्रधान कहानी है। तो ये कहाँ मिलता है हमें? ये स्कंद पुराण में प्रभास क्षेत्र महामाया भाग में है। लेकिन ये प्रचलित कहाँ से हुआ? लोग कहते हैं कि जब युधिष्ठिर वन में थे, वनवास हो गया था ना उनको, तो राज छोड़ना पड़ा था, तो एक बार डिप्रेशन में चले गए। तो क्या होगा? हाँ, क्यों हुआ ऐसा? होता है ना, डिप्रेशन में चले गए। तो वो मार्कंडेय ऋषि से मिलने गए कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, विषाद से भर गया हूँ, तो मुझे कुछ उपाय बताएं, मैं इससे बाहर निकलूं। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो बोलते हैं, अरे तुम इतनी बात पे विषाद में आ गए, अगर तुम पुरुषार्थ रखो, भरोसा रखो, निष्ठा रखो, तो तुम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हो। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ जिसमें सावित्री जो है अपने पति को मृत्यु के बाद भी उसका जीवन यम से ले आई। तो ये उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहानी बताते हैं। और इस कहानी को प्रतीकात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आपके मनोबल को ऊंचा करना है। तो जब भी कोई अवसाद में चला जाए, यानी डिप्रेशन में चला जाए, तो उसको इस तरीके की कहानी बताकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये इस कहानी का उद्देश्य है। तो सावित्री जो है वो पत्नी भक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। कभी ना हारने वाली है, यहां तक कि वो अपने पुरुषार्थ से मृत्यु को भी जीत सकती है, ऐसा चित्रण किया गया है। और वो निष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा है। अब पहले मुख्य कहानी को सुन लीजिए तो आपको फिर समझ में आएगा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, प्रतीक क्या है। तो सावित्री का जन्म कैसे हुआ? राजा अश्वपति अपने रानी मालती के साथ राज्य करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो सवित्र कौन है जानते हैं? नहीं। 12 आदित्यों में से एक है। जैसे हम प्राय सुनते हैं ना, हिंदुओं का 33 करोड़ देवता है। फिर अभी बहुत वायरल हो रखा है कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, यानी 33 प्रकार के हैं। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है किसका आता है? आदित्य का आता है। तो 12 आदित्यों में से एक हैं सवित्र। अब आदित्य किसको कहते हैं? आदित्य सूर्य को कहते हैं। तो हमारे सूर्य मंडल में 12 सूर्य हैं, उनमें से एक सूर्य का नाम है सवित्र। तो ये उनकी बात हो रही है, उनकी पूजा उपासना हुई, उनको यज्ञ में बुलाया गया और उन्होंने फल दिया, और उस फल स्वरूप रानी को एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। क्योंकि सवित्र देव की पूजा हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सावित्री। ठीक है। अब
सावित्री बहुत तेज थी, सुंदर थी, बुद्धिमान थी। तो जब बड़ी हुई तो उसको योग्य वर नहीं मिल रहा है। आज भी ऐसा होता है, बहुत पढ़ लिख लेते हैं लोग तो उनको शादी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे वैसे से करेंगे नहीं, है ना। तो वो चूंकि बहुत तेज और बुद्धिमान थी तो उसको योग्य वर चाहिए, राजा की पुत्री है। तो राजा तो हार गया खोज खोज के। उसने कहा कि बेटी तुम खुद से चुन लो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा होना चाहिए ना तुम्हारा पति, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो तुम ही निर्णय लो कि तुम किससे विवाह करोगी। तो ऐसा जानकर फिर वो अपने सहेलियों के साथ एक बार घूमने निकली। तो जंगल में उसने सत्यवान को देखा। अब सत्यवान का वर्णन किस प्रकार है आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सत्यवान उसको आइडल लगा। उसका वर्णन सुनिए। सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान धैर्यवान। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही योग्य और समर्थपूर्ण। तो उनको पसंद आया, उन्होंने प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, शादी तय हो गई। जब शादी की बातचीत चल रही थी, सब कुछ पूरा हो गया, नक्की हो गया, तो आ गए नारद मुनि जी अपनी वीणा बजाते हुए। बोला कि आप शादी तो कर रहे हो पर एक अशुभ बात है। बोला आप इतने शुभ घड़ी में अशुभ बात क्यों करते हो? बोला जो सच है वो तो मैं बताऊंगा ना आपको। तो बोला क्या बात है? बोला सत्यवान का उम्र जो है सिर्फ 1 साल ही बचा है। तो अब कौन पिता चाहेगा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करे जिसका उम्र सिर्फ 1 वर्ष ही बचा है? तो उन्होंने तो बेटी से कहा कि भाई आप सोच लो, करना नहीं चाहिए। लेकिन कहानी ये कहती है कि उन्होंने तो तय कर लिया, उन्होंने तो मन में ठान लिया, उन्होंने तो मन में बसा लिया, उनको तो प्रेम हो गया। तो अब उन्होंने प्रपोज भी कर दिया था, दोनों परिवार में बात भी हो गई थी, दोनों परिवार में खुशियां भी आ गई। अब अगर ये जानने के बाद वो ना कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अवसरवादी है, क्योंकि मृत्यु का तो कोई ठीक नहीं है। कौन व्यक्ति कितना दिन जिएगा ये तो ठीक है, नारद जी ने बता दिया कि 1 वर्ष है, तो कहानी के माध्यम से ये सारी चीजें बताई जाती हैं। आपने देखा होगा कि शादी तय हो जाने के बाद भी टूट जाता है कईयों का, हाँ, क्योंकि उनको कुछ पता चल जाता है लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, परिवार के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, तो लोग तोड़ देते हैं, है ना। तो ये कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको अवसरवादी नहीं होना चाहिए। सावित्री ने कहा कि पिताजी मैंने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, और मैं अवसरवादी नहीं हूं, जो होगा मैं देख लूंगी, हाँ मैं तो विवाह करके रहूंगी। तो ठीक है, फिर विवाह हुआ। अब इस कहानी का एक पहलू और भी था कि जब शादी की बात हुई तो सत्यवान ने कहा, इस विवाह का एक और पहलू है कि जब सावित्री ने पसंद किया सत्यवान को तो उन्होंने पता लगवाया कि कौन है ये युवक। तो उन्होंने पता लगवाया कि ये तो राजपुत्र है। तो जंगल में क्या कर रहा है? तो पता चला कि ये शैल्य प्रदेश के राजा उनके पुत्र हैं, और उनके भाई ने उनको छल से उनकी आंखों को फोड़ दिया या अंधा कर दिया और छीन लिया राजपाट। लेकिन वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो वो जंगल चले गए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर, और जंगल में रहने लगे थे। तो उसके बाद भी सावित्री ने ये सोचा कि अगर मेरे भाग्य में यही है और मुझे ये व्यक्ति पसंद है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वो गुण है जो मुझे चाहिए, तो मैं इसी से विवाह करूंगी। तो उसने ठान लिया, तो विवाह कर लिया। तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने जंगल चली गई और अपने पति के साथ रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ रहती। 1 साल का समय बीतने में कितना लगता है? एक साल का समय बीत गया। एक
साल में 3 दिन बाकी थे। अब कहानी है, कहानी का मजा लीजिए। 3 दिन बाकी था तो उसको तो याद था, किसी को नहीं पता, लेकिन उसको तो पता है कि नारद जी ने कहा, और नारद जी ने कहा है तो सच्ची होगा। तो वो बोले कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत बुद्धिमान थी, तेजस्वी थी, हार मानने वाली नहीं थी, परिस्थितियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। हम सबको भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए हमें हारना नहीं चाहिए। तो चूंकि सावित्री सवित्र देव के यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, तो वो गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। गायत्री मंत्र जानते हैं ना? तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसमें देखो, एक एक शब्द को अगर आप सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओम हम सब जानते हैं ब्रह्म शब्द है। भू यानी पृथ्वी, भुव यानी वायुमंडल, स्वः यानी स्वर्ग, तत्सवितुर, अब ये जो सत्वितुर है ना, ये वही देव है 12 आदित्यों में से एक, जिनके आराधना से उनका जन्म हुआ था। वो गायत्री मंत्र का वो निरंतर जाप करती थी, माँ गायत्री की वो आराधना करती थी। उनके प्रति उनकी जो भक्ति थी, उनके प्रति जो निष्ठा थी, वो बहुत अपार थी, पराकाष्ठा थी। वो कहती थी कि मैं जो चाहूंगी वो होगा, और ऐसा ही होता है। ये पूरा सृष्टि तो हमारे चाहत का ही फल है। हम जो चाहते हैं वही तो होता है, बस आपकी चाह में कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो उसको तो पूरा भरोसा था, तो उसने 3 दिन पहले व्रत रखना शुरू किया। अब ये जो व्रत है, अब आप समझिए, जिस व्रत की बात कर रहे हैं ये वही व्रत है। तो 3 दिन पहले व्रत रखना शुरू किया। व्रत बहुत तेज होता है। इसमें खाने पीने की बहुत पाबंदी होती है, और बहुत ध्यान से और पूरे निष्ठा से किया जाता है। अब ये जो व्रत उन्होंने शुरू किया और गायत्री पाठ शुरू किया, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो टल जाएगी, मृत्यु भी टल जाएगी, ऐसा उनका भाव था। लेकिन जो होता है, एक और बात है, एक और नियम है कि जो होनी है वो होकर रहती है ना? तो चूंकि वो लोग जंगल रहते थे, तो जो सत्यवान थे वो लकड़ी काट के लाया करते थे, और उनके साथ कभी कभी ये भी जाया करती थी सावित्री। तो घर के लिए फल, कंद मूल ये सब लाया करती थी। तो वो उस दिन, जिस दिन मृत्यु का दिन आया, उस दिन वो साथ में गई, क्योंकि उनको तो पता था कि आज मृत्यु का दिन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। और उन्होंने व्रत भी रखा था, और वही हुआ। संध्या के पहले जो है कि चक्कर आ गया, और वो गिर गए और कहे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो उसने क्या किया, सावित्री ने अपनी गोद में सत्यवान का सर रखा और गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। सत्यवान जो है कि बेहोश हो गए। कहानी यह है कि यमदेव आए, उन्होंने बहुत चेष्टा की प्राण हरने की, लेकिन चूंकि वो गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी, उसका वर्तुल बना, उस वर्तुल को भेद ही नहीं पा रहे थे, माने प्राण नहीं ले पा रहे थे। तो कहानी के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र से वर्तुल बनता है, उस वर्तुल में मृत्यु भी नहीं प्रवेश कर सकता। आप समझिए। तो इन कहानियों के पीछे जो गूढ़ रहस्य है, अगर वो नहीं जानेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है और उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो उस वर्तुल को नहीं भेद पा रहे थे, तो उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने उनके अंदर एक तृष्णा भरी और वो प्यासे हो गए, तो उन्होंने पानी मांगा। तो सावित्री ने उसका सर नीचे रख के पानी लाने चली गई। तो जब पानी लाने चली गई तो वो बीच का अंतराल आ गया, तो उस समय उन्होंने उनके प्राण हर लिए। जब वो लौट कर आई तो देखे वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन वो तो जो कहानी है वो यही बताना चाह रही है ना कि हार नहीं मानेंगे। हाँ, तो हार नहीं मानना है।
मृत्यु आ जाए उसमें भी हार नहीं मानना है। तो उन्होंने क्या किया, मंत्र जाप करना शुरू किया। और कहानी ये कहते हैं कि उस मंत्र जाप की शक्ति से वो यमदेव के पीछे जाने लगी। यमदेव जा रहे हैं, उसके पीछे वो जा रही है। यमदेव आगे जा रहे, पीछे पीछे सावित्री जा रही है। तो बोला, सावित्री तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो बोला कि आप मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला उसका तो समय आ गया था, तो मैं तो उसके प्राण लेके जा रहा हूँ। बोला नहीं, आप नहीं ले जा सकते मेरे पति को, मेरे पति को मेरे को वापस करो। तो बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो विधि का विधान नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो मेरा, मैं अपने नियम के से बंधा हूँ। बोला मैं भी अपने नियम से बंधी हूँ, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, यानी पत्नी को हर परिस्थिति में पति का साथ देना चाहिए। ये सारी बातें हैं, गूढ़ रहस्य की बातें हैं। तो मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आती है, मृत्यु भले नहीं आए लेकिन तकलीफें तो आती हैं, मुसीबतें तो आती हैं। तो पत्नी को हमेशा पति का साथ देना चाहिए। वो आगे जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे जा रही है। तो कहानी है, बड़ा अच्छे से पिक्चराइजेशन आपको मिल जाएगा अगर आप वीडियोस देखेंगे तो यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग आते हैं, सारे लोगों को पार करना होता है। वो माँ गायत्री का आह्वान करती है, माँ गायत्री जो है उनकी मदद करती है और वो पीछा करती रहती है। परेशान होके यम कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी आशीर्वाद मांग लो। तो देखो ये होती है बुद्धिमानी की बात। उसने सीधा सीधा पति की जान नहीं मांग ली कि भाई उनके प्राणों की रक्षा कर दो, मुझे वापस कर दो। उसने पहले क्या मांगा, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसने भी बड़े का ख्याल रखा। किसका ख्याल रखा? मेरे सास ससुर का। हाँ, तो उसने कहा कि मेरे ससुर जो हैं उनकी आंखें चली गई है, आप वो आंखें वापस कर दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु, उनकी आंखें आ गई। अब इस कहानी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमें अपने बड़ों का ख्याल पहले करना चाहिए। हाँ, उसके बाद तथास्तु बोल के आगे बढ़े ये, लेकिन पीछा नहीं छोड़े और पीछे पीछे जा रही है। बोला अरे अब क्या चाहिए? बोला अच्छा तुम कुछ और मांग लो। तो बोले अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, मेरे ससुर का राजपाट वापस कर दो। तो बोला तथास्तु। तो जो उसका जो चचेरा भाई था जिसने छल किया था, ठीक है, उसकी बुद्धि ठीक कर दी उन्होंने, और उसने राजपाट वापस कर दिया। फिर वो आगे बढ़ने लगे, सावित्री पीछा नहीं छोड़े और पीछे पीछे जाए। और कहता है कि बहुत सारे लोग आए, फिर उन्होंने लेकिन जप चालू रखा। फिर माँ गायत्री ने उनकी बहुत मदद की, हर तरीके के लोगों को पार करने की। फिर बोला अब क्या चाहिए? बोला एक आखिरी वरदान दे दीजिए। बोला क्या? बोला कि मैं अपने कुल को बढ़ाना चाहती हूँ। तो बोला सब ठीक है, तथास्तु। फिर आगे बढ़ने लगे, फिर वो पीछे जा रही। बोला अरे अब तो मैंने तुमको तुम्हारे कुल की भी आशीर्वाद दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? बोला लेकिन मैं कुल बढ़ाऊं कैसे, मैं तो पतिव्रता हूं, अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कुल कैसे बढ़ाऊंगी? तो ये देखो बुद्धिमानी का परिचय दिया उन्होंने। तो हमें बुद्धिमान होना है, हर परिस्थिति में बुद्धिमत्ता को नहीं खोना है। वरना क्या होता है, कोई बीमार भी पड़ जाए तो हम शोक में चले जाते हैं, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। अरे उस चिंता को छोड़ो, कैसे ठीक करना है उसकी सोचो। हाँ, इस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए ना कि परिस्थितियां जो भी है आपको अपनी बुद्धिमानी को नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने, सावित्री ने कहा कि भाई मैं अपना कुल कैसे बढ़ाऊंगी, आप मेरे पति को वापस करो। तो कहानी ये कहती है कि उन्होंने उनके पति को वापस कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे पूरी होती है। और सावित्री जो है वो फिर प्रसिद्ध हो गई कि भाई उसने अपने पति का प्राण बचा लिया। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी एक ही कहानी है जिसमें यम से उन्होंने प्राण वापस ले लिए।
अब इस कहानी के प्रतीक को समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो प्रतीक ही है, इतिहास तो है नहीं, कोई सच्ची घटना तो है नहीं। हाँ, लेकिन ये जो व्रत होता है, व्रत तो हम सच्ची करते हैं, व्रत तो हम करते हैं, 3 दिन का उपवास भी करते हैं, बट की भी पूजा करते हैं। पहले प्रतीक को लेते हैं, कई प्रतीक सामने नजर आ रहे हैं मुझे। पहला प्रतीक ये है कि ये पृथ्वी और प्रकृति का प्रतीक है। कैसे? पृथ्वी जो है वो सत्यवान है और प्रकृति जो है वो सावित्री है। पृथ्वी जो है वो नश्वर है, मॉर्टल है, हम सब मॉर्टल हैं, हम सब नश्वर हैं। हाँ, तो सत्यवान कौन था? मॉर्टल था, उसको तो मरना ही था भाई। उस दिन तो उसने जिंदा कर दिया, लेकिन बाद में तो मरा ही होगा, अगर कहानी को कहानी की तरह भी लो तो। हाँ, तो पृथ्वी नश्वर है और प्रकृति सावित्री है, यानी प्रकृति जो है वो अपने व्रत से, अपने नियम से, अपनी तपस्या से नश्वर पृथ्वी को भी जिलाती रहती है। होता है ना भी, आप मरते हैं फिर जिंदा होते हैं, मरते हैं फिर। आप देखो ये वर्तुल तो सब चलता है, खाली मनुष्य के साथ नहीं है, सारे जानवरों के साथ है, सारे पशुओं के साथ, सारे पंछियों के साथ, सारे पेड़ पौधों के साथ, सबके साथ तो यही नियम है। तो आप समझ रहे हैं? तो ये पृथ्वी और प्रकृति का प्रतीक है, सावित्री और सत्यवान। इसमें देखिए बार बार नाम आता है वट, सावित्री, व्रत। अब ये वट क्यों? अब इस कहानी से देखो, वट का तो कोई बहुत कोई लेना देना नहीं था, खाली इतना ही था कि वो वट वृक्ष के नीचे साधना करती थी। अब देखो ये जो वट है ये प्रकृति की बहुत बड़ी भेंट है। वट जो है बहुत सारी बातों का प्रतीक है, जैसे लंबी उम्र का। वट का जो पेड़ है वो कई 100 वर्षों तक जिंदा रहता है, हम सब जानते हैं ना। उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थिरता जो है वो बहुत गहरी होती है। वट का जो वृक्ष होता है आप जानते हैं ना, जितना वो ऊंचा होता जाता है उतना गहरा होता जाता है, जितना फैलता जाता है ऊपर उतना ही नीचे भी फैलता जाता है, यानी उसमें स्टेबिलिटी होती है, उसको आप उखाड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें लचीलापन होता है, झुका हुआ रहता है। आप देखिए बच्चे उसके टहनियों में खेलते रहते हैं, बंदर लटके रहते हैं, माने लचीलापन भी है। और अध्यात्म की दृष्टि से भी वट की जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम मानते हैं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। तो अब देखो बहुत सारे लोग इनलाइटेंड हुए हैं वट वृक्ष के नीचे, जैसे बुद्ध हैं, शंकराचार्य और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। वट वृक्ष का अहोभाव बनता है, पूजा करनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए, इसलिए उनकी पूजा होती है। और जब आप पूजा करेंगे तो काटेंगे नहीं, है ना। हमें तो पता है कि जो वृक्ष है वो कितना जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वृक्ष होने चाहिए। तो वृक्ष यानी पेड़, उनके प्रति हमारा अच्छा भाव हो, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर आप पूजा करेंगे तो काटेंगे नहीं। तो ये कारण है कि इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहते हैं। और इस पूजा को कैसे करते हैं? वट वृक्ष की पूजा करते हैं एक्चुअली। वट जो यानी बरगद का जो पेड़ है ना, उसके पीछे धागा बांधते हैं 3 दिन तक, पता है ना, सफेद रंग का धागा। हाँ, ये व्रत जो है वो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। सावित्री की भक्ति तो हमने कहानी में सुनी ना, उनकी कितनी बड़ी श्रद्धा थी माँ गायत्री पर, और ये गायत्री मंत्र पर कितनी निष्ठा थी। तो हमें अपने जीवन में ऐसी ही भक्ति और श्रद्धा और आस्था लानी है। हमारे जीवन में निष्ठा नहीं है, हम विश्वास ही नहीं करते, निष्ठा तो कहाँ दूर की बात है। हम आपस के संबंधों में भी विश्वास नहीं रखते। पिता पुत्र पे नहीं रखता है, पुत्र पिता पे नहीं रखता है, माँ बेटी पे नहीं रखती, बेटी माँ पे। हम तो देख रहे हैं ना, और पति पत्नी खासकर, और ये तो पति पत्नी का ही व्रत है। कोई भी पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती है,
कोई भी पति पत्नी पर विश्वास नहीं रखता। हाँ, निष्ठा बहुत दूर की बात है। कोई किसी से हंस बोल ले, तुरंत शंका पैदा हो जाता है। निष्ठा नहीं है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक बात तय है, निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, तो अगर सामने वाला चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है और अगर आपकी निष्ठा ठीक है तो वो वापस सही रास्ते पे आ जाएगा। और अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो वो और भटक जाएगा। ये तो मनोविज्ञान है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शक नहीं कर रहा है या कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है। हो सकता है कोई कारण हो, क्योंकि अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि मनुष्य जो है वो बाकी जानवरों की तरह भी पॉलीएंड्री नहीं है। तो निष्ठा होनी चाहिए, हर रिश्ते में निष्ठा होनी चाहिए। अगर रिश्ता निभाना है तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। तो इस बात का प्रतीक है। देखो सावित्री की कितनी बड़ी निष्ठा थी, है ना। अच्छा, इसका जो और एक महत्व है और एक प्रतीक है वो है सामाजिक महत्व। वो क्या है? ये जो व्रत है ये किस लिए रखा जाता है? ये व्रत कौन रखता है? जो विवाहित स्त्री है वो अपनी पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, है ना। आज जो हम देख रहे हैं इसके पीछे की कहानी और इसके प्रतीकों के बारे में मैंने बताया, लेकिन इसका सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व यही है कि हम विवाह को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि देखो 99% लोग तो विवाहित हैं, है ना। 99% लोग विवाहित। हाँ, तो अगर हम अपने रिश्तों में निष्ठा नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 99% लोग अशांत रहेंगे। निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं, इसका मतलब है कि शंका है। अगर शंका है तो आप अशांत रहेंगे। तो चाहे जो भी हो, अगर पति या अगर पत्नी अगर वो कुछ गलत जगह भी जा रहा है तो भी आप निष्ठा बनाए रखिए, वो ठीक हो जाएगा। आपकी निष्ठा उसको सही जगह पे ले आएगी। विवाह को बचा के रखिए। विवाह करना नहीं करना तो आपके हाथ में जरूर है, लेकिन विवाह हो गया तो पूरी निष्ठा से उसको निभाइए। विवाह का जो आधार है वो प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इस व्रत के माध्यम से हम उसको बांधे रखते हैं। तो इस व्रत का महत्व ये है कि हम पति पत्नी के रिश्तों को महत्व देते हैं और एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास का प्रतीक बनाते हैं।